नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी। रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हैं हदीस से मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी इस मस्जिद में नमाज मस्जिदुल हराम के सिवा तमाम मस्जिदों में नमाज से 1000 दर्जा ज़्यादा अफजल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे घर और मेरे मिंबर के दरमियान की ज़मीन जन्नत के बागों में से एक बाग है और मेरा मिंबर क़यामत के दिन मेरे हौज़ पर होगा। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। मजीद 2 दिन तक भारी बारिश की पेशकयासी जिला कलेक्टर ने तमाम ओहदेदारों को कब्ल अज वक्त एहतियाती तदाबीर लेने की दी हिदायत। टीआरएस हुकूमत गुरबा के लिए फलाही हुकूमत, हर मुस्तहिक को पक्का मकान दिया जाएगा। रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम इन्होंने बिरकोर, टांडा व कोटगीर में तरक्याती कामों का किया आगाज। मौसमी अमराज में इजाफा लेकिन जिला सरकारी हॉस्पिटल में सहूलत की कमी। मुस्लिम स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन वफद की जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी से मुलाकात व सरकारी हॉस्पिटल में सहूलत की फराहमी के लिए किया मुतालबा। रियासती महिला कमेटी मेंबर सुद्दम लक्ष्मी रविचंद्र की तहनीक तकरीब में रुकने असम्बली बीगाला ने शिरकत करते हुए किया इज़हार तशक्कुर। मुतहदा जिले में जन्माष्टमी का जोश व खरोश के साथ एहतिमाम। रुख करें तफसील की जानिब। रियासती असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने बिरकूर मंडल तिम्मापुर का दौरा करके कई तरक्याती कामों का रखा संगे बुनियाद। रियासती असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने बिरकूर मंडल तिम्मापुर में 54 लाख रुपए की लागत से 6 डबल बेडरूम मकानात के साथ तिम्मापुर में 51.20 लाख और बिरकूर तांडे में 75.60 लाख रुपए के मसारिफ से 2 डबल बेडरूम मकानात से मुंसलिक अराजी पर भूमि पूजा अंजाम देते हुए तिम्मापुर में तामीर करदा 2 डबल बेडरूम मकानात के पास 15 लाख मालियाती पर मुबनी सीसी रोड किनाल के अलावा बिरकूर तांडे में 5 लाख रुपए की लागत से पंचायत की हिसारबंदी की तामीर से मुतालिक अराजी पर भूमि पूजा अंजाम देते हुए कहा कि हलके में 5000 डबल बेडरूम मकानात की तामीर को मुकम्मल करने का इजहार करते हुए बताया कि वज़ीर आला केसीआर की क़यादत में तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को मुख्तलिफ तरक्याती फलाह स्कीमात के तहत फवायद पहुँचाने पर अपोजिशन कायदीन को तरक्की हजम नहीं हो रही है, जिससे वो बौखलाहट का शिकार होकर बेजा इल्जामात आयद करते हुए जहनी दिवालियापन का इंकिशाफ किया। కామారెడ్డి జిల్లా మొత్తం 4,80,000 మెట్రిక్ టన్నులు పడితే 7, 4, 11, 12 లక్షల టన్నులు దగ్గర పడితే 3 లక్షల టన్నులు ఒక బాన్స్వాడ నియోజకవర్గం పడినాయి। 3 లక్షల టన్నులు ఒక బాన్స్వాడ కాన్స్టిట్యూన్సీ పడినాయి రైతులకు। రాష్ట్రం మొత్తంగా 90 లక్షల మెట్రిక్ టన్నులు పడినాయి। అంటే ఒకటి పంజాబ్ నంబర్ 1 ఉండేది ధాన్యం ఉత్పత్తిలో, ఇప్పుడు తెలంగాణ నంబర్ 1 అయింది। ఊరికే కాలేదు, ఇది మాట చెప్తే కాలేదు, ఈ ఏర్పాట్లన్నీ చేసుకుంటూ పోతా ఉన్నాం కాబట్టి ఇవన్నీ ఇప్పుడు కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ అయిపోయింది। 2 కుండలాగా ఉన్నాయి। ఇప్పుడు కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు దగ్గర ఉన్నటువంటి మేడిగడ్డ నిండుగా ఉంది, దానిపైన ఉన్నటువంటి అన్నారం నిండుగా ఉంది। प्रजावाणी प्रोग्राम में 35 शिकायतें मौसूल, जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी। कलेक्ट्रेट में वाक़ई प्रगति भवन में हर पीर को सुबह 11 बजे ता 3 बजे प्रजावाणी प्रोग्राम का जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी की क़यादत में इनेकाद अमल में लाया जाता है। इस प्रोग्राम में जिले भर से अवाम अपनी शिकायतों को लेकर कलेक्ट्रेट रुजू होती हैं और जिला कलेक्टर मुतालिका ओहदेदारों को हिदायत देते हुए शिकायतों की यकसुई करवाई जाती है। आज प्रजावाणी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने अवाम की शिकायतों को कबूल करते हुए मुतालिका ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो अवाम की शिकायतों की फौरी यकसुई अमल में लाई जाए। जुमला 35 दरख्वास्तें
वसूल हुई। तमाम की यकसुई के लिए मुतालिका ओहदेदारान को हिदायत दी। जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने अपनी अलामिया में बताया कि 1 सितंबर से स्कूल्स की कुशादगी अमल में लाई जा रही है। जिला कलेक्टर ने स्कूल कॉलेजेस में साफ सफाई के इंतजाम को यकीनी बनाने के लिए हिदायत दी। इसके अलावा तलबा को पीने के पानी, बैतुल खला, बरक़ी की सरबराही, स्कूल की खिड़कियों और दरवाजों की सफाई के इंतजाम को यकीनी बनाने के लिए कबल अज़ी हिदायत दी गई। ग्राम पंचायत म्यूनसिपैलिटी में स्कूल्स में सैनिटाइजर्स करते हुए कहीं भी कचरा ना डालें। हर तालिब इल्म को मास्क लगाना जरूरी होगा। इसके अलावा समाजी फासले का भी ख्याल रखना होगा। किचन शेड भी साफ सुथरा होना चाहिए। तलबा को दिए जाने वाले दोपहर के खाने में 100% कोविड पर अमल आवारी होनी चाहिए। जिला सरकारी दवाखाने में प्लेटलेट्स मशीन न होने के सबब गरीब अवाम खानगी हॉस्पिटल का रुख करने पर मजबूर। मुस्लिम स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन शाख निजामाबाद की वफद ने जिला कलेक्टर से मुलाकात करते हुए करवाया मसाइल से वाकिफ। सरकारी हॉस्पिटल में सहूलत की फराहमी का किया मुतालबा। रियासत व जिले में मौसमी अमराज व डेंगू चिकनगुनिया के मरीजों में दिन ब दिन शिद्दत के साथ इजाफा होता जा रहा है और इन बीमारियों के सबब मरीज के जिस्म में प्लेटलेट्स की कमी वाक़ई होती है। लेकिन जिला सरकारी हॉस्पिटल में इन प्लेटलेट्स को खून के जरिए अलहदा करने की मशीन RDP और SDP गैर कारगर मौजूद न होने के सबब अवाम को मजबूरन खानगी हॉस्पिटल व ब्लड बैंक्स का रुख करना पड़ रहा है, जिसमें इनको एक भारी रकम चुकानी पड़ रही है। और इन हालात को देखते हुए आज मुस्लिम स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन हिंद शाख निजामाबाद की जानिब से जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी से मुलाकात करते हुए इन तमाम हालात से वाकिफ करवाया गया, जिस पर इन्होंने मुस्बित रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए फिलफूर कार्रवाई करने का तयक़ुन दिया। इस मौके पर MSO जिम्मेदारान मोहम्मद गफूर व मोहम्मद आरिफ हुसैन ने कहा कि MSO गुज़िश्ता 12 साल से शहर निजामाबाद में मुख्तलिफ फलाही व मिली खिदमात अंजाम दे रही है और हर हसास व ज़रूरी मसले पर अपनी नुमाइंदगी करते हुए मसाइल को हल करने में अपना एक किरदार अदा कर रही है। इस मौके पर इनके हमरा एडवोकेट ज़ीशान रज़वी, साफ़ी मोहम्मद इमरान, मोहम्मद सोहेल व दीगर मौजूद थे। आज मुस्लिम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से कलेक्टर को मेमोरेंडम पेश किए, जिसका मकसद ये था कि वायरल फीवर बुखार जो ज़्यादा चल रहे और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में प्लेट मशीन नहीं है, जिसकी वजह से पेशेंट्स को बहुत तकलीफ़ हो रही थी। कलेक्टर साहब को नुमाइंदगी करे कि प्लेट मशीन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लगाया जाए। तरक्की के लिए गुरबा के घर तोड़ना जरूरी नहीं, जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना जरूरी। D54 किनाल पर महकमा बल्दिया की जानिब से की गई इन्हिदामी कार्रवाई के खिलाफ TJS वफद की जिला कलेक्टर से मुलाकात व नुमाइंदगी। आज तेलंगाना जन्माष्टमी के वफद ने प्रजावानी में जिला कलेक्टर से मुलाकात करते हुए D54 अहमदपुरा कॉलोनी में महकमा बल्दिया की जानिब से की गई इन्हिदामी कार्रवाई पर आवाज़ उठाया और वबा के मुतासरीन जो तकालीफ बर्दाश्त कर रही हैं उनसे वाकिफ करवाते हुए उन्हें 5 लाख रुपए वो जमीन फराहम करने का मुतालबा किया। इस मौके पर TJS वेंकट और कायद मिर्जा वली बेग ने कहा कि D54 किनाल पर कई मुकामात पर कब्जेजात मौजूद है, जिनको मकान की तामीर के लिए महकमा बल्दिया ने इजाजत दी और आज उसी को कब्जा बताकर तोड़ रही है। और मजीद कहा कि तरक्की किसी को बेघर करने से नहीं, गुरबा को घर देने से आती है। इस मौके पर इनकी हमरा मोहसिन बनाला, SK सलीम व दीगर मौजूद थे। D54 किनाल के ऊपर इलीगल बेस पे है बोल रही, तो मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। जब वहाँ पर मैंने कल दौरा किया, वहाँ पर अच्छी बुनियादें, वहाँ पर जो है ना ये बिल्डिंगें बनी हुई है, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ अक्लमंदों के लिए, भाई अगर जो है ना वो मुझे घर बनाना है तो मैं कहाँ से परमिशन लेना चाहिए? मुझे बल्दिया से परमिशन लेना चाहिए और वो बल्दिया इनको परमिशन दी वहाँ पर। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जब वहाँ पर इलीगल बेस पे है तो ये बल्दिया क्यों परमिशन दी वहाँ पर? आज वहाँ पर अच्छी जो है ना ये मजबूत आज बिल्डिंग जो है ना वहाँ बनने के बाद आज आके बोल रहे कि हमको डेवलपमेंट के नाम पर हमको तोड़ा जा रहा है। तो जब यहाँ पर जो है ना ये फिर लोग सो रहे क्यों थे? जब आप क्यों परमिशन दी? आप पूछिए। चलो भाई आपको डेवलपमेंट करना है, हमको रोक टोक नहीं है, आप करिए डेवलपमेंट, लेकिन मेरा ये सवाल है ये गरीब लोग जाएंगे कहाँ पर बताइए आप जाएंगे? मेरे भाई 2 साल से वहाँ पर डबल बेडरूम, वहाँ पर कुत्ते लौट रहे, वहाँ कुत्ते लौट रहे, कोई जाके पुरसाले हाल पूछने वाला नहीं है। जो लोग गरीबों में कट्टों पे रह ले रहे, भाई पानी आ रहा, पानी घरों में गुजारा तो भी रह ले रहे, लेकिन उन्होंने डबल बेडरूम के बारे में तो उन्होंने सोच रहे नहीं। जो लोग गाना समिति बर्दाश्त नहीं करेंगी गरीबों, अगर गरीबों के ऊपर अगर होगा इंशाल्लाह हम चट्टानों के आके ठहरेंगे, इंशाल्लाह मुकाबला करेंगे, उसके बाद जो होगा कानूनी कार्रवाई हम करेंगे इंशाल्लाह, हमारा यही मुतालिबा है।
निजामाबाद के डिवीजन नंबर 10, 16 और 36 और 38 में 50 लाख रुपए लागत से तरक्याती कामों का मेयर बल्दिया नीतू किरण के हाथों संगे बुनियाद। निजामाबाद के 4 डिवीजनों में 50 लाख रुपए की लागत से तरक्याती कामों का मेयर बल्दिया नीतू किरण के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। तफसीलात के मुताबिक डिवीजन नंबर 10 पुजारी कॉलोनी में जनरल फंड के 10 लाख रुपए से WBM रोड के कामों का संगे बुनियाद रखा गया। डिवीजन नंबर 16 न्यूगंज शिवाजी होटल विनायक मंदिर पूजा पाठ के बाद 10 लाख रुपए की लागत से CC रोड के कामों का संगे बुनियाद रखा गया। डिवीजन नंबर 36 नामदेवाड़ा में 10 लाख रुपए लागत से CC रोड। डिवीजन नंबर 38 दुब्बा शास्त्री नगर में SC ST सब प्लान के तहत 20 लाख रुपए की लागत से बेटी रोड के कामों के लिए संगे बुनियाद रखा गया। इस मौके पर मेयर बल्दिया नीतू किरण ने कहा कि वज़ीर-ए-आला KCR की क़यादत में निजामाबाद शहर की तरक्की के लिए फंड्स की मंजूरी अमल में लाई गई। अर्बन MLA बीगाला कनज गुप्ता के ताउन से तरक्याती कामों को शहर निजामाबाद के मुख्तलिफ डिवीजन्स में अंजाम दिया जा रहा है। अवाम को बुनियादी सहूलतें फराहम करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। इस मौके पर कॉर्पोरेटर्स नरेश, श्रीधर, शंकर, रोहित, कोऑप्शन मेंबर साइलू, अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। 10 లక్షలతో మరి సీసీ రోడ్లు అలాగే ఇప్పుడు 38వ డివిజన్లో కార్పొరేటర్ రోహిత్ గారి ఆధ్వర్యంలో ఇక్కడ 20 లక్షలతో ఏసీ సప్లాన్ కింద ఇక్కడ బీటీ రోడ్ని కూడా ఇక్కడ శంకుస్థాపన చేయడం జరిగింది। निजामाबाद में सड़क के हादसात में इजाफे पर इज़हार तशवीश। पुलिस कमिश्नर निजामाबाद कार्तिका ने अपने जारी करदा सहाफती अलामिया में कहा कि निजामाबाद सड़क हादसात मामूल बन चुके हैं। गाड़ियों के जिस कदर एहतियात से चलाने के बावजूद जो मुखालिफ सिमत से आने वालों की अदम एहतियात गफलत की वजह से कई अफराद की जानें तल्फ हो रही हैं। तेज़ रफ्तारी कवायद पर अदम अमल आवारी, मानवेशी के बाद ड्राइविंग करने से ज़्यादा हादसात पेश आ रहे हैं। निजामाबाद में कई हादसात पेश आने के तनाज़ुर में मरकज़ी ट्रांसपोर्ट कौमी शाहरा वज़रात ने हादसात की रोकथाम के इक़दाम किए हैं। IIT मदारिस के बमशमूल कौमी इत्तलात सेंटर के इश्तिराक से इंटीग्रेटेड रोड डाटाबेन प्रोजेक्ट का आगाज़ अमल में लाया है। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि इस ऐप को मुतारफ़ किया गया। सड़क हादसात के इलाकों की इत्तलात महकमा पुलिस वक्त बर वक्त हासिल करेंगे। मुकामी हादसे की तस्वीर अपलोड करना होगा। ज़्यादातर हादसात पेश आने वाले मुकामात वजूहात का मुआयना किया जाएगा। जिले पुलिस टेक्निकल टीम के जरिए तमाम पुलिस स्टेशनों में अमले को तरबियत दी जाएगी। प्रोजेक्ट रोल आउट मैनेजर के तौर पर निजामाबाद के जिम्मेदार होंगे। सितंबर में असम्बली का खुसूसी इजलास, अक़लियतों के लिए नई स्कीम का ऐलान मुतवक्के। वज़ीर-ए-आला KCR चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर में असम्बली के खुसूसी इजलास की तलबी का मनसूबा रखते हैं। इजलास में चीफ मिनिस्टर दलित बंधु स्कीम पर अमल के मनसूबे का ऐलान करेंगे। इसके अलावा BC ST तबक़ात और अक़लियतों के लिए इसी तरह की माशी इमदाद पर मुश्तमिल स्कीमात का ऐलान कर सकते हैं। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आला स्कीम पर अमल आवारी के लिए दरकार 1.7 लाख करोड़ के हुसूल के मनसूबे से अरकान असम्बली को वाकिफ करवाएंगे और अपोजिशन की राय ली जाएगी। बताया जाता है कि वज़ीर-ए-आला वस्त सितंबर या और आखिर में दोनों ऐवानों का इजलास तलब कर सकते हैं। हुकूमत के लिए दस्तूरी एतबार से पाबंदी है कि वो 26 सितंबर से कबल असम्बली और कौंसिल का इजलास तलब करे। हर 6 माह में एक बार इजलास ज़रूरी है। गुज़िश्ता मार्च में बजट इजलास मुनक़िद हुआ था जो 26 मार्च को इख्तिताम पजीर हुआ। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आला दलित बंधु स्कीम को कानूनी हैसियत दिलाने के लिए कानूनी साजी का मनसूबा रखते हैं ताकि स्कीम पर अमल आवारी मुस्तक़बिल में भी हुकूमतों के लिए लाज़मी रहे। किसी भी स्कीम को कानूनी शक्ल देने के बाद कोई भी हुकूमत सिर्फ कानून साजी के ज़रिए इसे रोक सकती है। वज़ीर-ए-आला ने हाल ही में मुनक़िदा पार्टी की आमिला के इजलास में ST SC BC और अक़लियतों के लिए दलित बंधु की तर्ज पर माली इमदाद की स्कीमात शुरू करने का इशारा दिया था। असम्बली और कौंसिल में दलित बंधु स्कीम पर मुबाहिस के जरिए माशी तौर पर पसमानदा दलित ख़ानदानों को खुशहाल बनाने के मंसूबे का ऐलान किया जाएगा। बताया जाता है कि रियासत भर में स्कीम पर अमलवारी के लिए 1.7 लाख करोड़ की ज़रूरत है और हुकूमत के लिए इस कदर रकम का सिर्फ एक स्कीम के लिए इंतज़ाम करना किसी चैलेंज से कम नहीं। रियासत में AWS रिजर्वेशन को हुकूमत की जानिब से मंजूरी, लेकिन सरकारी दफ्तर में अभी तक अमल आवारी न होने के सबब
कई तुलबा को हो रहा है नुकसान। कांग्रेस खैर जिया अहमद का सहाफती बयान। आज कांग्रेस हरकियाती खैर जिया अहमद की जानिब से उनके दफ्तर पर सहाफती नशिस्त का एहतमाम करते हुए इन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत की जानिब से 2019 में माशी तौर पर पसमानदा अफराद को 10% तहफ़्फ़ुज़ात दिए गए, जिसको इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन AWS रिजर्वेशन कहा जाता है। लेकिन इस जियो को जहां मुल्क के कई रियासतों में अमल किया जा रहा है, वहीं रियासत तेलंगाना में इस साल 24 अगस्त को मंजूरी दी गई, लेकिन इस पर बाज़ाब्ता अमल अवारी अभी तक आगाज नहीं किया गया, जिसके सबब कई गुरबात तालीमी इदारों में दाखिले से महरूम हो रही है। और इनकी जानिब से आज प्रजवानी में इस ताल्लुक से नुमाइंदगी भी की गई और इन्होंने वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी से भी मुतालबा किया कि वो इस जियो नंबर 244 पर जल्द अज जल्द अमल करे। इस मौके पर इनके हमरा आरिफ खान, अकील अहमद, मोहम्मद असद, सैयद मोहसिन व दीगर मौजूद थे। 2019 से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट एक जियो पास करी थी, जिसका मकसद ये था कि अपर कास्ट वाले जो लोग होते हैं जिनकी इनकम 8 लाख के अंदर, पूरी फैमिली की इनकम 8 लाख के अंदर हो 1 साल की, उनके लिए एक जियो पास हुआ था। और जियो का मकसद ये था कि अपर कास्ट में जो भी EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में जो लोग आते उनके लिए रिजर्वेशन था। और उसी के तहत सारे हिंदुस्तान में आज तकरीबन स्टेट्स इस पर अमल कर रहे और पूरे बच्चे इसका फ़ायदा उठा रहे। हमारी तेलंगाना गवर्नमेंट 2019 से इस जियो को झोल दे रही, आज तक पास नहीं करे थे। समझ में नहीं आ रहा है CM साहब का क्या मंशा है, शायद उन्होंने इलेक्शन के से उठा के रखे थे होंगे। लिहाजा अब 24 अगस्त को ये जियो पास हुआ, 24 अगस्त को पास हुआ, पर इस पर यहाँ का जियो नंबर है 244, तेलंगाना का जियो नंबर 244, लेकिन इस पर अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। 24 अगस्त से 5-6 अगस्त तक ही टाइम रहता कॉलेजेस को लिस्ट जारी करने के लिए। अगर कॉलेजेस लिस्ट जारी कर दिए तो हमारे तेलंगाना में 23,000 बच्चे अफेक्टेड होंगे इससे। 20,000 बच्चे इंजीनियरिंग में जो सर्टिफिकेट ले चुके हैं EVS का, और 3,000 बच्चे MSET में ले चुके हैं। तो हमारी दरख्वास्त ये है कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर सविता इंदिरा रेड्डी साहिबा से और CM साहब से और KTR साहब से इस पर गौर व फिक्र करके इस जियो पे जैसा आप जियो पास करें 24 अगस्त को, इस पर पूरे सेक्शंस को ऑर्डर दीजिए और पूरे कॉलेज को ऑर्डर दीजिए, ताकि वो जब बच्चे EVS सर्टिफिकेट लेकर कॉलेज को पहुँचे तो वहाँ वो लोग बता। इंटरमीडिएट साल अव्वल के इम्तिहानात मुनक्किद होंगे, वज़ीर तालीम तेलंगाना सबिता इंदिरा रेड्डी का बयान। तेलंगाना की वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने कहा कि हुकूमत इंटरमीडिएट साल अव्वल के इम्तिहानात मुनक्किद करेगी, क्योंकि इम्तिहान के बगैर तुलबा को पास करने से तुलबा को नौकरी हासिल करने में मसाइल का सामना करना पड़ेगा। इन्होंने कहा कि 18 साल की उम्र के बच्चों को वैक्सीन देने के इक़दाम किए जा रहे हैं। वज़ीर तालीम ने कहा कि हुकूमत तालीमी वॉलंटियर का तकर्रुर करने का फैसला कर रही है। उन्होंने कहा कि वालिदैन को चाहिए कि वो रेगुलर क्लासेस के लिए ताउन करें। निज़ामाबाद जिले में सरकारी मदारिस में 700 असातिज़ा की जायदादों पर अदम तकर्रुरात। 1 सितंबर से स्कूल की कुशादगी अमल में आ रही है। 1.5 साल अरसे के बाद स्कूल की कुशादगी अमल में आने पर तुलबा औलिया तुलबा में राहत का इजहार किया जा रहा है, लेकिन जिले के सरकारी मदारिस में मुख्तलिफ मज़ामीन के असातिज़ा के बमशमुल SGT असातिज़ा के 700 जायदादें मक़लूआ है। सरकारी मदारिस में असातिज़ा की मक़लूआ जायदादों पर तकर्रुरात के सिलसिले में हुकूमत की तवज्जो बारहा मबजूल कराई जा रही है। अखबारात में खबरें शाये करती हुई हुकूमत महकमा तालीमात की अहदेदार और मुंतखबा कायदीन की तवज्जो मबजूल कराई जाने के बावजूद मक़लूआ जायदादों पर तकर्रुरात अमल में लाने से तुलबा की तालीम मुतासर हो रही है। कई मदारिस में असातिज़ा पर ज़ायद जिम्मेदारी तफवीज़ कर दी गई, जिसकी वजह से तुलबा की तालीम शदीद मुतासर हो रही है। हुकूमत तेलंगाना की यह जिम्मेदारी है कि वो सरकारी मदारिस की इमारतों को दिल्ली हुकूमत की तरह कॉर्पोरेट मदारिस की तर्ज पर तरक्की देने के साथ साथ असातिज़ा के तमाम मक़लूआ जायदादों पर तकर्रुरात के लामिया की फौरी इजराई अमल में लाते हुए तालीमी मसाइल को हल करने पर तवज्जो दे। खुशखबरी, कोरोना और स्वाइन फ्लू मरीजों का आरोग्यश्री में मुफ्त इलाज। डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, चिकनगुनिया का भी आरोग्यश्री में मुफ्त इलाज फराहम करने का अनकरीब ऐलान। कोरोना वायरस की पहली और दूसरी लहर के दौरान हजारों मरीज इलाज के लिए खानगी दवाखानों में लाखों रुपए खर्च करने पर मजबूर हो गए। कोरोना से मौत होने के बावजूद मैयत को हवाले करने के लिए खानगी दवाखानों की जानिब से लाखों रुपए फीस हासिल की गई।
पहले और दूसरे लहर के दौरान कोरोना मुतासरीन को शदीद माली मुश्किलात से गुजरना पड़ा, लेकिन तीसरी लहर में अवाम के लिए एक राहत वाली खबर सामने आई। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से कोरोना इलाज को आरोग्यश्री स्कीम में शामिल कर दिया गया है। पहले मरहले के तहत तमाम सरकारी दवाखानों में कोरोना मुतासरीन का मुफ्त इलाज किया जाएगा, उन्हें असली तिब्बी इमदाद फराहम की जाएगी। दीगर मरहलों में खानगी दवाखानों में आरोग्यश्री स्कीम के तहत कोरोना मुतासरीन का इलाज किया जाएगा। कोरोना की अलामतें जिन निमोनिया, शदीद सर्दी बुखार, शदीद निमोनिया, स्वाइन फ्लू, निमोनिया और दीगर अलामतों में मुब्तला मरीजों का इलाज किया जाएगा। रियासती हुकूमत के अलामिया के मुताबिक मरकजी हुकूमत की आयुष्मान भारत स्कीम के इश्तराक से आरोग्यश्री स्कीम में कोरोना मुतासरीन का इलाज किया जा रहा है। फिल वक्त आरोग्यश्री स्कीम के तहत सरकारी दवाखानों में इलाज फराहम किया जा रहा है और कई खानगी दवाखानों में आरोग्यश्री सेंटर्स चलाए जा रहे हैं, जिसमें मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला मरीजों का इलाज फराहम किया जा रहा है। आरोग्यश्री के तहत 2 लाख रुपए पर मुश्तमिल इलाज और आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख रुपए मुश्तमिल इलाज किया जाता है। हुकूमत ने स्वाइन फ्लू के मरीजों का भी आरोग्यश्री स्कीम के तहत मुफ्त इलाज करने का तयख्खुन दिया है। कोरोना से मुतासरीन को मुख्तलिफ पैकेज की शक्ल में इलाज किया जाएगा, जिनमें जनरल मेडिसिन, पीडियाट्रिक, पल्मोनोलॉजी और क्रिटिकल केयर कैटेगरी पैकेज में इलाज किया जाएगा। डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, चिकनगुनिया का भी आरोग्यश्री में मुफ्त इलाज फराहम करने का करीब ऐलान किया जाएगा। सदर नशीन जिला परिषद विट्ठल राव ने हुकूमत के अहकामात के मुताबिक भोपाल मंडल के नियालकल रोड पर वाक़ई जिला परिषद हाई स्कूल का अचानक लिया जायजा। सदर नशीन जिला परिषद विट्ठल राव ने रियासती हुकूमत की जानिब से जारी करदा अहकामात के मुताबिक 1 सितंबर से तमाम तालीमी इदारों की कुशादगी अमल में लाने के पेश नज़र आज भोपाल मंडल के नियालकल पर वाक़ई जिला परिषद हाई स्कूल का अचानक जायजा लेते हुए कहा कि हुकूमत तेलंगाना की हिदायत के मुताबिक तमाम तालीमी इदारों के जिम्मेदार इंतजामिया अगस्त 31 तारीख तक तमाम स्कूल्स के अतराफ व अकनाफ साफ सफाई करते हुए पीने का पानी, साफ और शफाफ माहौल, वबाई अमराज से हिफाजत के लिए खुसूसी बंदोबस्त करने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में मुकामी सरपंच प्रसाद, एमपीडीसी लक्ष्मी, एमपीडीओ सुधाकर राव, एमपीओ इकबाल, नायब सरपंच सतीश व दीगर ने शिरकत की। शहर के आर्मू रोड पर वाक़ई मुरली कृष्णा मंदिर में जन्माष्टमी की तक़रीब शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाई गई। शहर के आर्मू रोड पर वाक़ई मुरली कृष्णा मंदिर में कृष्णा जन्माष्टमी की तक़रीब शानदार पैमाने पर मुनाक़िद की गई, जिसमें मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर सदर नशीन जिला परिषद विट्ठल राव ने शिरकत करते हुए ख़ुसूसी पूजा पाठ अंजाम देते हुए जिले के अवाम को कृष्णा जन्माष्टमी के मौके पर मुबारकबाद पेश की। भोपाल मंडल के मुकाम पर वाक़ई जिला परिषद हाई स्कूल में 1 सितंबर से स्कूल की कुशादगी के पेश नज़र साफ सफाई का एहतमाम। भोपाल मंडल के मुकाम पर वाक़ई जिला परिषद स्कूल में रेडिनेंस प्रोग्राम के तहत गुज़िश्ता 5 यौम से मुआवजा से वाबस्ता सफाई अमले के जरिए कमरेजात की सफाई करते हुए सैनिटाइज़र करने का सदर मुदर्रिस सुरेश कुमार ने इज़हार करते हुए बताया कि रियासती हुकूमत के अहकामात के मुताबिक 1 सितंबर से तमाम तालीमी इदारों की कुशादगी को मद्देनज़र रखते हुए स्कूल के अहाते में वाक़ई खारदार झाड़ियों और जंगली दरख्तों को निकालते हुए स्कूल में मौजूद किचन, वाटर टैंक व बाथरूम में हाइड्रोक्लोराइड का छिड़काव करने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में स्कूल के हेडमास्टर सुरेश कुमार, एसएमसी चेयरमैन मोइनुद्दीन, मौजा के सरपंच श्रीनिवास, नायब सरपंच लिंगम व दीगर ने शिरकत की। बांसवाड़ा इलाके से वाबस्ता टीआरएस पार्टी क़ायद पोचाराम सुरेंद्र रेड्डी ने कोटगिर मंडल के मुकाम पर कई तरक्याती कामों का रखा संगे बुनियाद। बांसवाड़ा इलाके असम्बली से वाबस्ता टीआरएस पार्टी क़ायद पोचाराम सुरेंद्र रेड्डी ने दौरा करते हुए कोटगिर मंडल के मुकाम पर चावेड़ी गली की एल्लमा मंदिर से चावेड़ी तक एसडीएफ फंड से मंजूर करदा 21 लाख रुपए मालियती रकम से सीसी रोड व ड्राइनेज के तामीरी कामों से मुतालिक अराजी पर भूमि पूजा अंजाम दी। बाद अज़ा इन्होंने दीगर कॉलोनियों का दौरा करते हुए अहल मुस्तहिक व ज़रूरतमंद अफराद खानदान को दिए गए डबल बेडरूम मकानात के मुतालिक हालात का जायजा लिया। इस प्रोग्राम में कोटगिर मंडल एमपीपी सुनीता श्रीनिवास, जेडपीटीसी शंकर पटेल, मुकामी सरपंच पी लक्ष्मण, जिला कोऑप्शन मेंबर सिराज, मंडल पार्टी सदर एजाज खान, रैतु बंधु सदर एमपीटीसी व दीगर ने शिरकत की। టెంపుల్ దగ్గర ఎస్డిఎఫ్ నిధులతో గౌరవనీయులు పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు ఏదైతే సీఎం గారి స్పెషల్ డెవలప్మెంట్ ఫండ్ ద్వారా 21 లక్ష రూపాయలతో ఎస్డిఎఫ్ నిధులు మంజూరు చేయడం జరిగింది। ముందుగా వారికి ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ
TPCC सदर रविंद्र रेड्डी के अहकामात के मुताबिक बांसवाड़ा हल्के असम्बली इंचार्ज काशुला बलराज के ज़र निगरानी में दलित बंधु स्कीम के खिलाफ पुरजोर एहतजाज दर्ज करवाया गया। बांसवाड़ा हल्के असम्बली इंचार्ज काशुला बलराज के ज़र निगरानी में रियासती हुकूमत की जानिब से मुतारफ करदा दलित बंधु स्कीम को सिर्फ हुजूराबाद ही नहीं बल्कि रियासत के हर मौजा से ताल्लुक़ रखने वाले दलित भाइयों को इस स्कीम से फैज़याब कराने के ताल्लुक़ से आज एक पुरजोर एहतजाज धरना मुनाकिद किया गया। इस प्रोग्राम में दीगर अवामी नुमाइंदों ने बताया कि वज़ीर आला KCR जो दलित बंधु स्कीम का आगाज़ किए हैं वो सरासर दलित के साथ धोखा है, दलित भाइयों के साथ खिलवाड़ है और दलितों को रुपयों की नहीं बल्कि उन्हें मुलाजिमतों की सख्त ज़रूरत है। तेलंगाना तहरीक में खुद KCR ने वादा किया था कि हर घर को सरकारी मुलाजिमतें मिलेंगी। दलितों के ख़ानदानों को मुस्तहकम बनाने के लिए इनकी हर परेशानी को ख़त्म करने के लिए उन्हें रोज़गार से मरबूत करने के मुतालिक वादा करके फरामोश करने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में अब्दुल खालिद, ज़िला कामारेड्डी माइनॉरिटी चेयरमैन मधुसूदन, बांसवाड़ा हल्के के कायदीन व साबिक़ा सरपंच गंगाराम, शंकर, R पटेल, रामलू, यूथ कांग्रेस मंडल सदर काशीराम व दीगर ने शिरकत की। తెలంగాణ మొత్తంలో అదే బాన్స్వాడ కాన్స్టిట్యున్సీలో మరి బీర్కూర్ మండలంలో కూడా ప్రతి వ్యక్తికి 10 లక్షల రూపాయలు ఇవ్వాలని మరి ఎంఆర్ఓ గారి ద్వారా మరి ప్రభుత్వానికి మేము విన్నపించుకుంటున్నాం। MCET में नाकाम अदम शरीक अक़लियती तलबा के लिए इत्तला, इंजीनियरिंग में दाखिलों के लिए दरख्वास्तें देने की अपील। तेलंगाना स्टेट काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन TSCHE ने TS MCET MPC स्ट्रीम 21 में दाखिलों की मुस्लिम क्रिश्चियन अक़लियती उम्मीदवार जो MCET MPC स्ट्रीम 21 में क्वालिफाई नहीं हुए और TS MCEट में शरीक नहीं थे, इनको मतला किया है कि वो अक़लियती इंजीनियरिंग फार्मेसी कॉलेजेस में दाखिलों के लिए दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं। ताहम इन कॉलेजेस में MCET क्वालिफाई अक़लियती उम्मीदवारों को बज़रिए कन्वीनर SW दाखिले देने के बाद मखलूआ रह जाने वाली नशिस्तों पर दाखिलों के अक़लियती उम्मीदवारों की दरख्वास्तों पर गौर किया जाएगा। MCET अदम क्वालिफाई और शिरकत न करने वाले क्रिश्चियन और मुस्लिम अक़लियती उम्मीदवार दाखिलों के बाद फीस रीइंबर्समेंट फीस के लिए अहल नहीं रहेंगे। दरख्वास्त गुजार का इंटरमीडिएट या इसके मुमासिल इम्तिहान कामयाब रहना चाहिए। डेंगू, मलेरिया और टाइफाइड की वबा के फूट पड़ने पर भैंसा शहर की गरीब अवाम शदीद मुतासिर। भैंसा एरिया हॉस्पिटल में अवाम का अद्वियात के हासिल के लिए असरदाम इलाज व मुआलजे में मरीजों की तादाद के सबब अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। महकमा सेहत के अमले को हर वक्त मुतहरिक व चौकन्ना रहने के लिए इंतहाई जरूरी, जबकि इन मुश्किल हालात के सबब भैंसा म्यूनसिपल ऑफिस और महकमा सेहत की जानिब से शहर के हर वार्ड में हिफ्ज़ान सेहत और साफ सफाई के लिए घर घर सफाई मुहिम चलाते हुए अवाम को पाक माहौल फराहम करने की भरपूर कोशिश की जा रही है। तेलंगाना महिला कमीशन मेंबर सुदम लक्ष्मी की निखिल साय होटल में मुनाकिदा तहनीती तकरीब में अर्बन रुकन असम्बली बेगाला गणेश गुप्ता की शिरकत। निजामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बेगाला गणेश गुप्ता ने तेलंगाना महिला कमीशन मेंबर के तौर पर श्रीमती सुदम लक्ष्मी रविचंद्र के मुंतखब होने की बिना पर शहर के निखिल साई होटल में मुनाकिदा तहनीती प्रोग्राम में शिरकत करके शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाते हुए पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि ख़वातीन से वाबस्ता मसाइल के फिलफूर हल करने के लिए कोशिश करते हुए राहत पहुंचाने का इजहार करते हुए बताया कि शहर के तमाम मुनूर कापू संगम को गुज़िश्ता ही 5 लाख रुपए की मंजूरी अमल में लाते हुए शमशान घाट को भी फंड्स की मंजूरी अमल में लाने का इंकशाफ। 25 ఎకరాల్లో ఒక కొత్త కలెక్టరేట్ కట్టినాం, ఐటీ హబ్ నిర్మాణం చేసినాం, 2 బెడ్రూమ్లు కూడా కన్స్ట్రక్షన్ జరుగుతూ ఉన్నాయి, యువకుల కోసం ఒక న్యాక్ బిల్డింగ్ మనం నిర్మాణం చేస్తూ ఉన్నాం। మరి దాంట్లో కూడా లాభం పొందిన ఎవరు? అత్యధికంగా దుబ్బాకు చెందినటువంటి మున్నూరు కాపు సోదరులు। 25 లక్షల 50 లక్షల విలువ ఉండే నేను ఎమ్మెల్యేగా ఈ రోజు కోట్ల రూపాయల విలువైంది। మరి దాన్ని కూడా చాలా మందికి ప్రైవేట్గా లాభం జరిగింది। निजामाबाद कलेक्टर नारायण रेड्डी ने कलेक्ट्रेट दफ्तर में बारिश के मद्देनजर सेल कॉन्फ्रेंस के तहत जिम्मेदार ओहदेदारान के साथ इजलास का इनेकाद अमल में लाया। निजामाबाद कलेक्टर नारायण रेड्डी ने कलेक्ट्रेट दफ्तर से जिम्मेदार ओहदेदारान के साथ सेल कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करते हुए कहा कि महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 2 ta 3 यौम में ज़बरदस्त बारिश की पेश क़यासी की गई, जिस पर तमाम महकमे से वाबस्ता जिम्मेदार ओहदेदारान एहतियाती इक़दाम को रूबे अमल में लाते हुए सख्त चौकसी अपनाते हुए जानी व माली नुकसानात न होने के मुतालिक अहकामात सादिर करते हुए
बताया कि अगर किसी तरफ से भी प्रोजेक्ट या किनाल पर खतरे की अलामत महसूस होने की बिना पर फौरी तौर पर हिफाजती इक़दामात को रूबे अमल में लाते हुए अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने का इंकशाफ किया। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के अहम सुर्ख़ियों पर। मज़ीद 2 दिन तक भारी बारिश की पेश क़ियासी, जिला कलेक्टर ने तमाम ओहदेदारों को क़ब्ल अज़ वक्त एहतियाती तदाबीर लेने की दी हिदायत। TRS हुकूमत गुरबा के लिए फलाही हुकूमत, हर मुस्तहिक को पक्का मकान दिया जाएगा। रियासती असम्बली स्पीकर पोचाराम, इन्होंने बिरकुर, टांडा व कोटगीर में तरक्याती कामों का किया आगाज। मौसमी अमराज में इजाफा लेकिन जिला सरकारी हॉस्पिटल में सहूलत की कमी। मुस्लिम स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन वफद की जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी से मुलाकात व सरकारी हॉस्पिटल में सहूलत की फराहमी के लिए किया मुतालबा। रियासती महिला कमेटी मेंबर सुद्दम लक्ष्मी रविचंद्र की तहनीत तकरीब में रुकने असम्बली बीगाला ने शिरकत करते हुए किया इज़हार तशक्कुर। मुतहदा जिले में जन्माष्टमी का जोश व खरोश के साथ एहतिमाम। आज के लिए फिलहाल इतना, इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।